प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे और आपको अपने खेत में इस्तेमाल होने का शर्फ बख्शे। अजीज़ों, इन रोज़ों के अयाम में हमने एक स्टडी शुरू की है और ये सिर्फ स्टडी नहीं बल्कि ये हमारी राह निजात और हमारी आज़ादी की तरफ एक कदम है। कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह नासरी ने फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यीशु मसीह नासरी ने अपने आप को यूहन्ना 14:6 में खुद सच्चाई कहा। यानी जितना हम यीशु को जानेंगे, जितना हम उसमें पैवस्त होंगे, जितना हम उसे अपने अंदर जगह देंगे, हम उतना आज़ाद होते जाएंगे। अजीज़ों, ये बात सच है और मैं आपके सामने चैलेंज रख के, आपके सामने ये एक रिक्वेस्ट रख के बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह नासरी ने हमें आज़ाद होने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह नासरी ने हमें बाउंड होने के लिए, कैद होने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि लिखा है जिसे बेटा आज़ाद करता है वो दोबारा कभी कैद नहीं होते, वो वाकई में आज़ाद होते हैं। हमारी इस पूरी स्टडी को आप तक पहुंचाने की ये काविश है कि हम यीशु मसीह नासरी को बेसिक क्रिश्चियनिटी से लेके एडवांस लेवल तक जानने की कोशिश करें ताकि हमारा ईमान उसमें बढ़े और जब हम खड़े हों और उसके नाम की मुनादी करें तो हमारे पास एक प्रॉपर, एक मजबूत बुनियाद हो जिसके बेस पर हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के कलाम को दुनिया तक लेके जा सकें। अजीज़ों, हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। आज जिस बात को हमने इन चंद मिनटों में सीखना है वो ये है कि यीशु मसीह है। यीशु वो मसीह है जिसका इंतज़ार बनी इसराइल 400 सालों से करती थी, जिसका जिक्र हमें यशायाह नबी के सहीफे में, यिर्मयाह, हबक्कूक में, मलाकी में, मीका में, पैदाइश में सब जगह मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह वो मसीह है। देखिए, पतरस रसूल ने अमाल उसके दूसरे बाब की 36वीं आयत में फरमाया कि ये वो यीशु है जिसे तुमने मसलूब किया, इसे खुदा ने मसीह भी किया और खुदावंद भी किया। हमने ब्रीफली इस बात को सीखा है कि यीशु मसीह नासरी किस तरह खुदावंद है और इसकी डिटेल हम आने वाले दिनों में देखेंगे। कंप्लीट डिटेल के साथ, आयतों के साथ हम इस बात को साबित भी करेंगे और इस बात को दुनिया पर अयां करने के लिए खूबसूरत स्टडी भी तैयार करेंगे और आप तक लेके आएंगे। आज हमने इसी आयत को बेस रखते हुए कि खुदा ने यीशु को मसीह भी किया, आपके सामने खूबसूरत ब्रीफ स्टडी लेके आने लगे। तो यीशु मसीह नासरी वो मसीह है जिसका इंतज़ार बनी इसराइल, जिसका इंतज़ार दुनिया के तमाम लोग कर रहे थे। क्योंकि अगर हम दूसरे मज़ाहिब में भी देखें तो यीशु को मसीह बोला गया है। तो आए आज की मरकज़ियत की तरफ चलते हैं। मीका नबी का सहीफा, उसका 5 बाब और उसकी 10वीं आयत, सब मिलके मेरे साथ निकाले। खूबसूरत वादा है, मरकूम है। लेकिन ऐ बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा, बादशाह होगा और उसका मस्दर ज़माने साबिक, हाँ कदीम अल-अयाम से होगा। यानी ये वो शख्स होगा जो बादशाह भी होगा, जो कि अबदी बादशाह होगा और जो उस वक्त से नहीं बल्कि कदीम बनाए आलम के से पहले, दुनिया कायनात के बनाए जाने से पहले से होगा। इस आयत को बेस रखते हुए बनी इसराइल मसीह मऊद का इंतजार करती थी। हमें बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोग मिलते हैं कलाम मुक़द्दस में जो आने वाले मसीह का इंतजार करते और उसकी बातें कर रहे होते थे। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 अशख़ास को रखूँगा और मैं आप तक ये बात लेके आना चाहूँगा, बनी इसराइल अपनी तसल्ली की इंटेंसिटी कैसी रखती थी। मैं आपका ध्यान लूका रसूल की इंजील, उसका 2 बाब, उसकी 25वीं से 30वीं आयत तक लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक शख्स जो बुजुर्ग है, जो हैकल में है, जो यीशु मसीह नासरी से जब वो 8 दिन के थे मिला, और देखिए उनकी बात में क्या गहराई है। हमने सीख समझना है कि ये इंतज़ार क्या था।
یہ اس تسلی کی انٹینسٹی کیا تھی بنی اسرائیل کے سامنے مرقوم ہے۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ غور طلب بات، یہ شخص ہیکل میں تھا، خدا ان کے گھر میں تھا، اور راست باز تھا اور خدا ترس، اور سب سے امپورٹنٹ وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ اتنی انٹینسٹی تھی لوگوں کو، اتنی ضرورت تھی تسلی کی، کیونکہ ان کی زندگی میں 1000 سال سے زیادہ کنٹینیو الگ الگ قوموں نے حکومت کی اور انہیں تعطیل کیا، انہیں ذلیل و خوار کیا، اور اب اسرائیل اس لیول پر تھی کہ وہ ہیکل کو ہی نہیں لوگ چھوڑتے تھے۔ یہ شمعون ان میں سے ایک تھا، یہ صرف اکیلا نہیں تھا بلکہ وہاں گروہ تھے، بہت سارے لوگ تھے جو ہیکل سے نکلتے ہی نہیں تھے، عبادت کرتے تھے، روتے رہتے تھے، گڑ گڑاتے رہتے تھے تاکہ مسیح موعود کی شکل کو دیکھے اور اس کی اسی گڑ گڑاہٹ کو، اس کے راست باز ہونے کو، خدا ترس ہونے کو، اور اس کے اسی راست بازی خدا ترسی کو خدا نے دیکھا، اور روح القدس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب تک تو خدا کے مسیح کو نہیں دیکھے گا تب تک تو مرے گا نہیں۔ تو یہاں پر ایسا شخص جس نے ساری زندگی اپنی موت سے زیادہ مسیح موعود کا انتظار کیا، اسرائیل کی تسلی کا انتظار کیا، اس مسیح کا جو انہیں اس غلامی سے، اس پریشانی سے، اس دکھ سے چھڑانے کے لیے آنے والا تھا، اس کا انتظار کیا، وہ یہاں موجود ہے۔ آگے کہتے ہیں اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ اس نے یسوع کا چہرہ دیکھا اور اس نے آزادی دیکھ لی، اس نے یسوع پر نگاہ کی اور اس نے نجات پا لی۔ یہ ہے اسرائیل کی غلامی، پریشانی، دکھ، تکلیفیں اور ان سے ملنے والی نجات اور مخلصی، اور یہ ہے وہ نجات دہندہ جس کے بارے میں صرف مسیحیت ہی نہیں بلکہ اہل یہود، اہل اسلام سب کہتے ہیں کہ وہ مسیح ہے۔ ہم آگے چل کے جب ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح یہودی بھی ایسے ہی شخص کا، ایسے ہی مسیح کا انتظار کرتی تھی جو کہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، جو بیت لحم سے آئے گا اور جو قدیم الایام سے جڑا ہوگا، جو اس وقت وقوع میں نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے اس دنیا میں موجود ہے۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، پھر ہم 38ویں آیت میں چلتے ہیں، لوکا 2 باب اور اس کی 38ویں آیت میں ہم چلتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک عورت ملتی ہے جس کا نام حنا ہے۔ یہ ایک بیوہ عورت ہے جو تھوڑے دنوں سے نہیں ہیکل میں 84 برس، آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص، کوئی عورت 84 برس سے ہیکل سے نہ نکلی ہو، جو صرف روزہ اور دعا میں رہتی ہو۔ آپ کو آج کی دنیا میں ایسا کوئی شخص ملے گا؟ میں اپنے بارے میں کہتا تھا، اپنے بڑے بھائی کے بارے میں کہتا تھا کہ ہم روزوں میں رہتے ہیں، ہر وقت پورا سال روزوں میں رہتے ہیں، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال تو رکھ سکتے ہیں، کوئی 84 برس سے روزے میں رہے، ایک امیجن بات ہے، کوئی بڑا ہی اس کا ریزن ہوگا۔ جی ہاں، اس کے پیچھے اسرائیل کی تسلی کا مقصد تھا۔ جس پریشان حال، جس برے حال سے اسرائیل گزر رہی تھی، اس سے بچنے، اس سے نکلنے کے لیے۔ اور دیکھیں جب اس عورت کو وہ مسیح ملا جس کے ذریعے اسرائیل کو تسلی اور نجات ملنی تھی، اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ آئے دیکھیں لوکا 2 باب 38ویں آیت میں خدا ان کا کلام فرماتا ہے، لوکا طبیب کے ذریعے لکھا ہے، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی۔ فنویل کی بیٹی حنا کہتے ہیں وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جاتی نہ تھی اور دعا اور روزے میں رہتی تھی۔ کیا کہتی ہے؟ وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے، ایک وہ عورت نہیں تھی، نہ ہی صرف شمعون تھا، بہت سارے لوگ، سب لفظ استعمال ہوا ہے، سب زیادہ
थोड़े नहीं, ज्यादा लोग मौजूद थे। वो उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। यशाया 61वें बाब और उसकी पहली आयत में ये वही पारा है जो यीशु मसीह नासरी ने लूका रसूल की इंजील उसके 4 बाब में हैकल में इबादत खाना में पढ़ा। यहाँ पर हमें मसीह मऊद और यीशु मसीह नासरी की जो पेशन गोई है वो पूरी होती हुई दिखती है कि असल में मसीह का आना क्यों ज़रूरी था और उसके आने के पीछे मकसद क्या था। आइए मिलके यशाया उसका 61वें बाब की पहली कुछ आयत पढ़ते हैं और यहाँ पर आपको इन बातों का जवाब मिल जाएगा। लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। मसीह मऊद फरमा रहे हैं, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। कितनी खूबसूरत बात है कि यहाँ मसीह मऊद यानी यीशु मसीह नासरी किस बात का ऐलान करते हैं कि जो हलीम हैं, जो दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, मेहनत उठाने वाले लोग हैं, उन्हें खुशखबरी सुनाओ। खुशी की खबर को सुनने के लिए लोगों के कान तरसते थे मेरे भाइयों और बहनों। और जो लोग शिकस्ता दिल हैं, दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, अब उनसे बर्दाश्त नहीं है कि उन पर तसल्लत हो। खुदावंद के लोगों के अंदर खुदावंद के नाम की गैरत उमड़ रही है, उनके दिलों को तसल्ली दो। और कैदियों को जो कि जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, जिस तरह उसने मरियम मगदलीनी में से 12 बदरुएं निकाली, ऐसे कैदी लोगों को रिहाई बख्शे और ऐसे असीरों को आज़ादी की खुशखबरी दे। ये मसीह मऊद का एक बहुत बड़ा काम था जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके पूरा किया। दूसरी आयत में फरमाते हैं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल और अपने खुदावंद के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ तौबा की मुनादी, खुदा की बादशाहत और खुदा की बादशाही की मुनादी, और जो लोग गमगीन हैं उन सबको दिलासा बख्शो। मेरे भाइयों, यीशु मसीह नासरी ने इस नविश्ते के बारे में लूका रसूल के इंजील उसके 4 बाब के 21वें आयत में फरमाया और अपने आप को मसीह साबित किया, अपने आप के बारे में मसीह होने का सबूत दे दिया। मिलके पढ़ेंगे। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता जो हमने पढ़ा है यशाया 61 बाब पहली और दूसरी आयत में, वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उस पर गवाही दी, पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं। मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने बनी इस्राएल को, इस दुनिया को राह निजात दी और आज हमें आपको भी बाहर निकलना है, लोगों तक तौबा की मुनादी करनी है, लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है, उसके लिए राह सीधी करनी है। हमें चर्चों के अंदर सिर्फ सोना नहीं है, हमारा काम सिर्फ दुआएं करना नहीं है। मेरे भाइयों, दुआ करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ दुआ करना थोड़ा सा नेगेटिव है। मसीहियत का ये काम नहीं कि सिर्फ चर्चों में रहें। मसीहियत का काम है कि आप निकलें किसी एक ऐसे शख्स जिसके पास कोई नहीं जाता, जिस तक कोई उम्मीद लेके नहीं जाता, प्लीज़ लेके जाएं। हमने एज अ फैमिली, मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ, ये काम कुछ दिनों पहले शुरू किया और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो खुशी, जो इत्मीनान और जो आज़ादी हमारी फैमिली एक्सपीरियंस कर रही है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक चैलेंज लें, एक कदम बाहर निकालें, ज़्यादा दूर ना जाएं, करीब अपने पड़ोसी के पास जाएं, उसका दरवाज़ा खटखटाएं और उसको सिर्फ इतना कह दें, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, और उसे कुछ खाने को दे दें, उसे कुछ पैसे दे दें और देखें खुदावंद आपके ज़रिए कितने बड़े बड़े काम करेगा। खुदावंद आपको इस कलाम के ज़रिए बरकत दे और इसे मान से ज़िंदा रखे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह भी हैं और खुदावंद भी, और उनके अलावा और उनका मुतबादिल और कोई नहीं है। उनके
ہم ان جیسے کام کر سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جب کامل ہو جائے تو اس کی مانند ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو یسوع نے بلایا ہے تاکہ ہم اس کے مانند بنتے جائیں۔ May God bless you and be with you. Stay blessed for the day. Amen.